गाइस निफ्टी में मैं आपकी कोई उम्मीद तोड़ नहीं रहा हूँ। एक बहुत पॉजिटिव सा लेवल मिला है मेरे को। अगर निफ्टी में वो निकल जाता है तो गाइस निफ्टी वापस से अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगा और ऊपर के अच्छे खासे लेवल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी मैंने किया क्या है पहले इसको आप समझिए। जो 23 जून था ये वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना था। अब आप चेक कीजिए मैंने इसके हाई को और इसके लो को मार्क कर दिया है। अब इसके बाद आप चेक करो 23 जून से जब हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है, जब हम इससे आगे चल रहे हैं तो बाजार ने ना यहीं से एक मोमेंटम पकड़ा था इसका लो तोड़ने से पहले। और जिस मोमेंटम को बाजार कहां तक कैरी कर गया था, 24,500 से ऊपर तक कैरी कर गया था। बट फिर वहां से सेलिंग आनी स्टार्ट होती है 7 जुलाई को। और आज के दिन फ्राइडे के दिन बाजार ने इस लो को भी निकाल दिया। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए एक पॉजिटिव लेवल कौन सा बन के आ रहा है? अगर आप चेक करोगे 24,136 जो कि हाई है 23 जून का। अगर मार्केट इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे निकल जाता है, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, रनिंग कैंडल में भी निकल जाता है, तो हम यहां से मार्केट को एटलीस्ट 24,500 के लिए देख सकते हैं। बट अगर ये लेवल नहीं निकलता ऊपर की साइड तो गाइस दिक्कत रहेगी मार्केट के अंदर और मार्केट सच में बहुत परेशान करने वाला है उस टाइम पर। अब देखते हैं कि और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रीसेंट स्विंग के अंदर अपने लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे जहां से बाजार हमें घूमता हुआ दिख सकता है या फिर हमारे डिमांड और सप्लाई लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो मैं मार्क करूंगा अपने डिमांड और सप्लाई लेवल्स। मैं सिंपली चेक करूंगा सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे और सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ पे है। वो लेवल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो गाइस देखिए मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.01 बिलियन रुपीस की डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये लेवल मेरे लिए पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए एक हाई डिमांड का लेवल है। अब मैं बात करूंगा हाई सप्लाई का लेवल, वो कौन सा आ रहा है? वो ऊपर की साइड दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 817.03 मिलियन की सप्लाई दिख रही है। सो ये मेरे लिए एक सप्लाई का लेवल बन के आ रहा है। सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए बन गए हैं जो कि मेरे मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मार्केट में नेक्स्ट वीक कोई हडल है तो वो यही दोनों लेवल्स रहने वाले हैं। कैसे ट्रेड किया जाए, क्वेश्चन तो यही है ना। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे खुलता है या इन लेवल्स के नीचे खुलता है तो इन लेवल्स के ऊपर आने पर हमें सेलिंग करने को देखना चाहिए। बट अगर बाजार हमें इन लेवल्स के ऊपर खुलता हुआ दिखता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम की बात हो जाएगी। अगर बाजार इस वाले लेवल के ऊपर खुले तो ये एक छोटा सा हर्डल बन जाएगा आप लोगों के लिए। बट अगर बाजार नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन इन लेवल्स के ऊपर खुलता हुआ दिख जाए तो गाइज यहां से मार्केट एक नई तेजी पकड़ सकता है। सो ये आपके लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं ऊपर की साइड के। गाइज ये सिर्फ एक ना टेंटेटिव लेवल्स थे जो कि आपको ऊपर की साइड जाने से रोक रहे हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, एक छोटे जोन के भी लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। वो किस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, क्या वो सप्लाई बना रहे हैं या फिर वो डिमांड बना रहे हैं? तो देखिएगा इस मेरे को ना ये वाला एक ऐसा लेवल दिख रहा है जहां पे सबसे ज़्यादा डिमांड भी है और सबसे ज़्यादा सप्लाई भी है। तो जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो यही रहेगा 24,200 के आसपास। और यही चीज़ मैं आपसे अभी डिस्कस भी कर रहा था। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ऑलमोस्ट 23 जून की बात है, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस नहीं निकलता तो मार्केट में दिक्कत रह सकती है। बट अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट को एक छोटी मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है जिसमें ना वीक हैंड्स को निकाला जाएगा। मतलब जो बाइंग करने से डर रहे हैं ना उनको इस लेवल से निकाला जा सकता है और फिर बाजार यहां से शूटअप करता हुआ दिख सकता है। तो ये हमारी रणनीति रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीफाई के उन ट्रेड्स के बारे में जो इस वीक आप लोगों को दिए गए। 6300 रुपये का 6300 रुपीज़
पर लॉट का प्रॉफिट आपको मंडे को देखने को मिला, 4400 पर लॉट का प्रॉफिट आपको ट्यूसडे देखने को मिला। छोटा मोटा लॉस हुआ 810 पर लॉट का, किस दिन, वेंसडे के दिन। थर्सडे के दिन 930 पर लॉट का प्रॉफिट और 90 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट आपको फ्राइडे को देखने को मिला। सो अगेन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वीक रहा है मल्टीफाई के साथ क्लाइंट्स का। वहीं अगर मैं बात करूं इक्विटीज़ के अंदर, मंडे के दिन हमने प्रॉफिट्स बुक किए, ट्यूसडे के दिन एक प्रॉफिट और दो छोटे लॉसेस बुक किए, वेंसडे के दिन एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया और एक थोड़ा सा बड़ा लॉस बुक किया और बाकी नॉर्मल लॉसेस बुक हुए। थर्सडे के दिन अच्छा प्रॉफिट बुक किया, फ्राइडे के दिन हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया बट एक थोड़ा सा बड़ा टैक्स रेल के अंदर लॉस भी हो गया। तो गाइज जो भी मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डेटा है और बिल्कुल आपको एक्चुअल चीज़ दिखाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने आपको लेवल्स दिए इनको आप मल्टीफाई के साथ कैसे यूज़ करोगे। मैं सिंपल सी आपसे बात करूँगा, ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए, अगर इन लेवल्स पे सेल बन रहा है और मल्टीफाई ने आपको एक सेल का ट्रेड दिया है तो इसका मतलब उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपका बाय का ट्रेड बन रहा है जो मैंने आपको लेवल्स दिए और मल्टीफाई के ऐप के ऊपर आपको उसी टाइम एक बाय का ट्रेड मिलता है तो अगेन आप समझ जाओ आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ खड़े हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाइंग साइड पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, जाके एक बार इन सारे लेवल्स को मार्क करेंगे और मल्टीफाई को डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएंगे आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह की वीडियो के अंदर।